Welcome to the class students. I'm Sangeeta from Takshila Model School, and today in our lecture number 6 we will be covering our chapter number 3, Animal Life, and the topic is changes in animal behavior. That would be the last topic of this chapter. So open page number 47 of your book to find this topic. So let us start. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय एनिमल बिहेवियर। एनिमल बिहेवियर से मतलब क्या है? एनिमल जब भी अपना बिहेवियर चेंज करता है, जैसा वो नॉर्मली है, जैसा वो यूजुअली है, अगर उससे अलग हट के वो अपना जो है उसका बिहेवियर होता है, उसको हम कहते हैं चेंजेस इन एनिमल बिहेवियर। बट वो होता क्यों है, वही हमें यहाँ पर जानना है। एनिमल अपना बिहेवियर कब और क्यों चेंज करता है? सबसे पहले टू फाइंड अ मोर सुटेबल प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, जहां पर एनिमल अभी रह रहा है वहां पर एनवायरमेंटल कंडीशंस उसके अकॉर्डिंग नहीं है, या तो बहुत ज़्यादा ठंड है वहां पर, या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब जो एनवायरमेंट है वो बहुत हार्श हो गया है। तो जो एनिमल है वहां से मूव करके किसी सुटेबल प्लेस पर जाएगा, तो वो भी एक तरह से एनिमल बिहेवियर का चेंज होना है, एनिमल बिहेवियर का चेंज होने में काउंट होता है। सेकंड, इन सर्च ऑफ फूड। अगर जहाँ पे वो है उसको वहां पर फूड अवेलेबिलिटी वहां पर कम हो गई है, उसको प्रॉपर फूड अवेलेबल वहां पर नहीं हो रहा है, तो वो अपना फूड ढूंढने के लिए फिर कहीं और जाएगा। तो वो एक तरह से उसके एनिमल बिहेवियर में जो है हम कहेंगे कि चेंज आता है। थर्ड इज टू कंजर्व एनर्जी। अपनी एनर्जी कंजर्व करने के लिए कुछ एनिमल्स जो है हम कहते हैं कि विंटर स्लीप या फिर समर स्लीप में चले जाते हैं। वो हम अभी डिस्कस करेंगे सब एक एक करके। तो अपनी एनर्जी कंजर्व करने के लिए भी कुछ एनिमल्स अपना जो है बिहेवियर चेंज करते हैं, अपना जो नॉर्मल रूटीन है, नॉर्मल लाइफ साइकिल से हट के चेंज हो जाता है, तो उसी को हम कहते हैं कि एनिमल बिहेवियर में चेंज आता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट हाइबरनेशन। सो व्हाट इज हाइबरनेशन? हाइबरनेशन भी एक तरह से एनिमल बिहेवियर में चेंज ही आता है, जब एनिमल अपने यूजुअल या नॉर्मल बिहेवियर से हट के बिहेव करता है। मतलब हाइबरनेशन में एनिमल का बिहेवियर नॉर्मल नहीं होता, जैसा यूजुअली रहता है वैसा नहीं होता। क्यों? हाइबरनेशन ऐसा क्या होता है? हाइबरनेशन इज बेसिकली विंटर स्लीप। एक तरह से हम कहते हैं कि कुछ एनिमल्स जो है विंटर में सोने के लिए चले जाते हैं। सोने का मतलब है कि वो विंटर में इनएक्टिव हो जाते हैं। इनएक्टिव मतलब वो बाहर इतना नहीं दिखते, बाहर इतना नहीं निकलते, तो हम कहते हैं कि वो विंटर में सोने के लिए चले गए, विंटर स्लीप में चले गए, मतलब दे अंडरवेंट हाइबरनेशन। फॉर एग्जाम्पल, किस किस में ऐसा होता है? पोलर बियर्स हो गए, बैट्स हो गया, लिजर्ड हो गए, फ्रॉग्स एटसेट्रा। आपने देखा होगा फ्रॉग्स सर्दियों में, विंटर में बाहर नजर नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि वो सर्दियों में इनएक्टिव हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है कि वो सर्दियों में इनएक्टिव हो जाते हैं, बाहर इतना नजर नहीं आते हैं? क्योंकि जब क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो इन एनिमल्स के अकॉर्डिंग वो बहुत ज़्यादा क्लाइमेट जो है हार्श हो जाता है, वो हार्श क्लाइमेट के साथ कोप नहीं कर पाते हैं, वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। बाहर नहीं निकल पाते तो वो अपना खाना भी नहीं ढूंढ पाते हैं, जिस वजह से उनके लिए फूड की स्कैर्सिटी हो जाती है। स्कैर्सिटी यानी कि कमी हो जाती है। तो फूड की कमी होने की वजह से उनको जो है अपनी एनर्जी कंजर्व करने की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए जो ऑलरेडी फूड स्टोर्ड है उनकी बॉडी में, वो उसको बचाएंगे, क्योंकि और फूड तो अवेलेबल नहीं हो रहा है उनको, क्योंकि क्लाइमेट बहुत ज्यादा हार्श हो गया, वो बाहर नहीं निकल पाते। तो इसीलिए वो जो है हाइबरनेशन में चले जाते हैं, वो कुछ टाइम के लिए, जब तक क्लाइमेट नॉर्मल नहीं होता, जब तक बहुत ज्यादा सर्दी है उनके अकॉर्डिंग, बहुत ज्यादा सर्दी है, वो नहीं बाहर निकल पाते, तो वो हाइबरनेशन में ही रहते हैं, मतलब विंटर स्लीप में ही रहते हैं। तो व्हाट इज हाइबरनेशन? इट इज विंटर स्लीप, और इट इज इनएक्टिविटी ड्यूरिंग विंटर्स इन सम एनिमल्स। नाउ नेक्स्ट चेंज इन एनिमल बिहेवियर इज माइग्रेशन। अब माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? माइग्रेशन, माइग्रेट करना, यानी कि मूव करना। मूव करना, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। अब ये जो माइग्रेशन होती है, ये कुछ पर्टिकुलर टाइम पे होती है, कुछ पर्टिकुलर टाइम पे ही जो है एनिमल्स माइग्रेट करते हैं। किस कंडीशन में? या तो जो है जहां पर वो रहते हैं, जो भी उनका हैबिटेट है, यूजुअली जो उनका यूजुअल हैबिटेट है, वहां पर जो एनवायरनमेंट है, वहां पर जो मौसम है, वो उनके अकॉर्डिंग नहीं रहा अभी थोड़े टाइम के लिए। तो वहां पर फॉर एग्जाम्पल बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है, या फिर बहुत ज्यादा ठंड हो गई है, तो वो एनिमल्स को माइग्रेट करना पड़ता है, ऐसी जगह चल के जाना पड़ता है जहां पर एनवायरनमेंट उनके अकॉर्डिंग है। क्योंकि जहां पर अभी वो हैं वहां बहुत ज्यादा गर्मी है या बहुत ज्यादा ठंड है, वो कोप नहीं कर पा रहे हैं, तो वो फिर ऐसी जगह जाएंगे
जहाँ एनवायरनमेंट, जहाँ मौसम उनके अकॉर्डिंग है, और फिर जहाँ वो पहले थे, जब मौसम वहाँ पे ठीक हो जाता है, उनके अकॉर्डिंग हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, फिर वो वहां से वापस लौटकर अपने पहली वाली जगह पे आ जाते हैं। तो एक तरह से इसको हम कहते हैं माइग्रेट करना। दूसरा, कुछ एनिमल्स जो है फूड सर्च करने के लिए जो है माइग्रेट करते हैं, फूड अवेलेबल नहीं है उनको, तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे ही। तीसरा, फॉर ब्रीडिंग। ब्रीडिंग का मतलब होता है रिप्रोड्यूस करना, अपने यंग वंस को बर्थ देना, या फिर एग्स ले करने के लिए जो है कुछ एनिमल्स एक पर्टिकुलर प्लेस ढूंढते हैं, एक सेफ प्लेस ढूंढते हैं जहाँ पे उनका यंग वन जिसको उन्होंने जन्म दिया है, या फिर जो उनके एग्स हैं वो सेफ रहेंगे। तो इस तरह की जगह ढूंढने के लिए भी एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह चल के जाते हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह जाना एनिमल्स का कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, कुछ पर्टिकुलर रीजंस के लिए, उसको हम कहते हैं माइग्रेशन। नाउ लेट अस सी एग्जांपल्स ऑफ सम बर्ड्स और एनिमल्स दैट माइग्रेट। सबसे पहला एग्जांपल है आर्कटिक टर्न का। आर्कटिक टर्न एक बर्ड होती है जो हर साल आर्कटिक से एंटार्क्टिका जो है ट्रैवल करती है, दैट इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ये एक ईयर का हाफ पीरियड, यानी कि हाफ ईयर लेती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाने में, फिर बाकी का हाफ ईयर लेती है साउथ पोल से वापस नॉर्थ पोल जाने में। तो ये इतना डिस्टेंस जो है हर साल ट्रेवल करती है। सेकेंड एग्जाम्पल है साइबेरियन क्रेन का। साइबेरियन क्रेन जो है जहां पर ये पाई जाती है वहां से ये ट्रेवल करती है इंडिया, हर साल जो है ये इंडिया आती है। इंडिया क्यों आती है? फूड की सर्च में, क्योंकि जहां ये पाई जाती है वहां पर इसके लिए बहुत ज्यादा सर्दियां हो जाती हैं। तो जब क्लाइमेट बहुत ज्यादा हार्श हो जाता है, बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाता है, तो ये इंडिया जो कि एक वार्मर प्लेस है, उस प्लेस के अकॉर्डिंग जहां वो पाई जाती है, तो एक वार्मर प्लेस पे जाती है, जैसे कि इंडिया, अपने खाने की तलाश में, अपने फूड की सर्च में। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ ईल। ईल क्या है? एक तरह की स्नेक फिश होती है। इसकी जो शेप होती है इट इज सिमिलर टू अ स्नेक। तो स्नेक जैसी लगती है, छोटी होती है थोड़ी। तो ये ईल जो होती है, स्नेक फिश होती है, ये क्यों माइग्रेट करती है? ये सबसे पहले तो पाई जाती है फ्रेश वाटर में। फ्रेश वाटर जहां कोई सॉल्ट नहीं है, तो नॉन साल्टी वाटर जो होता है वो फ्रेश वाटर कहलाता है। तो ये जो नॉर्मली पाई जाती है फ्रेश वाटर में पाई जाती है, लेकिन जब ये माइग्रेट करती है तो ये फ्रेश वाटर से सी की तरफ जाती है। सी जहाँ की पानी क्या है? साल्टी है। तो ये नॉन साल्टी वाटर से साल्टी वाटर में माइग्रेट करती है। पर क्यों? टू ले एग्स। एग्स ले करने के लिए, कि फ्रेश वाटर से सी की तरफ जाती है। तो एग ले करने को हम कहते हैं स्पॉनिंग। स्पॉनिंग ये जो टर्म है इसका मतलब होता है एग ले करना। तो स्पॉनिंग का मतलब है एग ले करना। तो स्पॉन करने के लिए ईल जो है फ्रेश वाटर से सी तक जाती है। फिर जब सी में ये एग्स ले करती है, तो एग्स में से जब लार्वा निकलता है तो वो लार्वा वापस जो है स्विम करके फ्रेश वाटर की तरफ आ जाता है। एग ले कहां पर किए? सी में किए। सी से जब जो एग है वहां से जब लार्वा निकला, तो वो लार्वा वापस स्विम करके फ्रेश वाटर में आ जाता है, और फ्रेश वाटर में ही जो है ये आगे फर्दर ग्रो करती है, लार्वा इनटू ईल। तो इस तरह से जो है ईल माइग्रेट करती है एग्स ले करने के लिए। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज ऑफ सैल्मन फिश। सैल्मन फिश इज यूजुअली फाउंड इन सी में पाई जाती है नॉर्मली, बट ये एग्स ले करने के लिए रिवर में स्विम करते हुए जाती है। तो एग्स ले करने के लिए सैल्मन फिश सी से रिवर की तरफ माइग्रेट करती है। फिर एग्स जो रिवर में इसने ले किए थे, वहां से जब लार्वा निकलता है एग से, तो वो लार्वा वापस स्विम की तरफ आ जाता है और वहीं पर ये फिर ग्रो करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ मोनार्च बटरफ्लाई। अब मोनार्च बटरफ्लाई कनाडा से मेक्सिको की तरफ माइग्रेट करती है। क्यों? हार्श एनवायरनमेंट से बचने के लिए, हार्श वेदर से बचने के लिए। जब बहुत ज्यादा सर्दी हो जाती है कनाडा में, तो वहां से बचने के लिए ये मैक्सिको की तरफ माइग्रेट करती है। अब देखते हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जहां पर जो एनिमल्स हैं वो ग्रुप में माइग्रेट करते हैं, इंडिविजुअली नहीं, ग्रुप में। फॉर एग्जाम्पल जो लोकस्ट होते हैं, लोकस्ट ग्रास हॉपर जैसा ही होता है दिखने में, जैसा ग्रास हॉपर होता है लोकस्ट वैसा ही दिखता है, पर दोनों डिफरेंट होते हैं। तो लोकस्ट जो है ये ग्रुप में मूव करते हैं, और इनका जो ग्रुप है वो कहलाता है स्वार्म्स। तो लोकस्ट का जो ग्रुप होता है वो स्वार्म्स कहलाता है। तो लोकस्ट जो है हमेशा स्वार्म्स, एक तरह से जो ग्रुप है इनका स्वार्म्स, उसमें ये माइग्रेट करते हैं, उसमें ये मूव करते हैं। क्यों? ये क्रॉप को जो है अटैक करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एलिफेंट्स का। एलिफेंट्स भी ग्रुप में मूव करते हैं, और उनका ग्रुप क्या कहलाता है?
हर्ड्स। तो एलिफेंट्स जो है वो हर्ड में मूव करते हैं, किस लिए? फूड की सर्च में। तो इस तरह से लोकस्ट और एलिफेंट्स ऐसे एनिमल्स हैं जो इंडिविजुअली नहीं ग्रुप में मूव कर रहे हैं। लोकस्ट स्वार्म में और एलिफेंट हर्ड में। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस नो सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। फर्स्ट इज फास्टेस्ट मैमल इज चीता। मैमल कौन होते हैं? जो जिनकी बॉडी पे हेयर पाए जाते हैं, जो यंग वंस को जो है बर्थ देते हैं और उनको फीड कराते हैं अपने मैमरी ग्लैंड्स के थ्रू। तो वो जो है मैमल्स होते हैं। और जो फास्टेस्ट मैमल है, सबसे ज्यादा तेज भागने वाला, वो चीता है। फास्टेस्ट बर्ड जो होती है वो होती है स्पाइन टेल्ड स्विफ्ट। लार्जेस्ट बर्ड की हम बात करें तो वो है ऑस्ट्रिच। और लार्जेस्ट एग की हम बात करें तो वो भी ऑस्ट्रिच का ही एग होता है। नाउ लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन फॉर टुडे। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन माइग्रेशन इन एनिमल्स विद एग्जाम्पल। माइग्रेशन के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है एग्जाम्पल्स बताते हुए। डू योर वर्क नीट एंड क्लीन इन योर नोटबुक्स। थैंक यू।